तो लाठी से क्या हौसला, गोली भी चला सकती है सरकार, हम लोग शहीद भी हो सकते हैं, लेकिन अपने हक के लिए लड़ाई तो लड़ना ही है। हमारा दो प्रमुख मांग है, एक तो हमारा मानदेय है और दूसरा है अनुकंपा पर उम्र सीमा समाप्त करें। 300 किलोमीटर पैदल चल के किए और 25 दिन आमरण अनशन कर दिए तो हौसला तो बुलंद रहेगा ही ना। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और अभी हमारी मौजूदगी जो है वो पटना के गदनी बाग में है। देखिए, पीडीएस डीलर का जो आमरण अनशन है वो हो गया है और हम डीलर्स के साथ हैं, उनसे कहेंगे कि पश्चिमी चंपारण की भितिहरवा से वो पैदल मार्च करते हैं, पटना पहुंचते हैं, उन पर लाठीचार्ज होती है, फिर भी उनका हौसला नहीं टूटता है और आज जो चुके हैं धरने पे बैठ चुके हैं। देखिए, आज तादाद कम है लेकिन धीरे धीरे जो ये तादाद है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। हमारे साथ डीलर्स है, उनसे पूछेंगे कि पश्चिमी चंपारण भितिहरवा से आप लोग पैदल मार्च करके आए, लाठी भी लगी, फिर भी आप लोग का हौसला नहीं टूटा है, अंत में बैठ गए आप लोग। देखिए, हम लोग जो है एकदम शांतिपूर्ण तरीके से, और हमारा जो पद यात्रा भी जो हुआ था बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, और जिला प्रशासन के द्वारा हम निहत्थे लोगों पर बर्बरतापूर्वक पिटाई की गई, उसके खिलाफ हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना पर बैठे हैं। लाठी भी लगी थी आप लोग? हाँ, हमारे कई साथी घायल हुए थे, कई साथी को, हमारे साथियों को हिरासत में लिया गया था, हम लोगों पर झूठा मुकदमा दायर किया गया। ये सारी चीजों को लेके हम लोगों ने सरकार से मांग की है कि झूठा मुकदमा वापस लो, इसीलिए हम लोग धरने पर बैठे हैं। ऐसे कई सारे सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी मांगों को पूरा कर लिया गया, आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। नहीं, ऐसी बात नहीं है, सरकार ने हम लोगों को दिया है, लेकिन वो जो हमारी मांग थी सरकार ने लॉलीपॉप दिया है। हमारा कमीशन में बढ़ोतरी, मामूली कमीशन में बढ़ोतरी किया गया। हमारा कमीशन का मांग ही नहीं है, हमारा मांग है मानदेय। हमारा दो प्रमुख मांग है, एक तो हमारा मानदेय है और दूसरा है अनुकंपा पर उम्र सीमा समाप्त करें। यही हमारी प्रमुख मांग है। सरकार के द्वारा अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जो खेदजनक है। ये अनिश्चितकालीन घटना है? बिल्कुल, सर हमारा है कि सरकार अगर जब तक हमारी बात को नहीं सुनती है, जब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। जी हैं, वो भी जो है इसको लीड कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, उससे पूछेंगे। सर, थोड़ा सा इधर देखिएगा, फिर से आंसर पे बैठ गए हैं आप। अब क्या लगता है सरकार क्या कह के आएगी कि तुड़वाने के लिए आपका आंसर की तोड़ दीजिए? पिछले बार तो धोखे से तुड़वा लिया गया था। वो तो सरकार न जाने कैसे तोड़वाएगी, क्या करेगी। हम लोग तो अपना मांग के लिए जो कि लड़ रहे हैं। लाठी खाने के बाद भी हौसला नहीं टूटा है आप लोगों का? जहाँ लड़ाई के लिए जगह तो लाठी से क्या हौसला, गोली भी चला सकती है सरकार, हम लोग शहीद भी हो सकते हैं, लेकिन अपने हक के लिए लड़ाई तो लड़ना ही है। पदयात्रा का कुछ फायदा मिला आपको? लगता है पदयात्रा का कोई फायदा हुआ? फायदा तो है सरकार, पद यात्रा के माध्यम से सरकार को संदेश दिया कि आप है जो हमारी मांग को पूरा करें, अन्यथा हम है जो करो और मरो की लड़ाई का ऐलान करेंगे। अब करो और मरो की लड़ाई लड़ेंगे। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं, साथ ही साथ जो दर्शक देख रहे हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं। हम लोग डीलर का जो डिमांड है वो 8 सूत्री मांग में 1 सूत्री केवल माने आपका मांग है, बाकी जो छुट्टी जो है वो पूर्व से हम लोग का छुट्टी था, अनुकंपा पूर्व में भी मिलता था। तो अब केवल है कि मान दे, जब देश विकास कर रहा है, राज्य विकास कर रहा है और एक डीलर का 2-4 हजार पर एक गोदाम बदल रहता है जिसका किराया देना पड़ता है, एक डीलर के अलावे 3 गो और नॉमिनी वाला भी खटना पड़ता है। तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि हम लोग को भी कमीशन के बदले 30,000 मान दे, ताकि हम लोग के भी बाल बच्चे का भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई हो सके, और जो पैसा जो बाकी है उसको अविलंब सबको अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए। आप लोग कहाँ से आए? लोग गया से आए हैं। गया से आए हैं। तो अनिश्चितकालीन धरना है, क्या लगता है हौसला अभी भी बुलंद है आप लोग? एकदम बुलंद है। जब 350 किलोमीटर पैदल चल के किए और 25 दिन आमरण अनशन कर दिए तो हौसला तो बुलंद रहेगा ही ना। क्यों नहीं सरकार सुन रही है इतना कोशिश करने के बाद? सरकार अंधी बहरी गूंगी है, गूंगी बहरी अंधी को कौन समझाता है? उसको आने वाला चुनाव में जनता ही समझा देगी। उसमें जन वितरण विक्रेता का अहम भूमिका रहेगा समझाने में, गद्दी में उतारने में।
55,000 का डर नहीं है क्या सरकार को, क्या लगता है? डर अगर रहेगा तो निश्चित रूप से 15 दिन आओ, उनका उम्र है, 15 दिन के अंदर में कुछ न कुछ कर दिखाएंगे, और नहीं दिखाएंगे तो फिर हम लोग 55,000 मिल करके उनको डर पैदा कर देंगे कि कल क्या होगा। अभी तक डर क्यों नहीं आया है उनमें? तो कह तो रहे कि यही है ना कि उनको डर रहेगा तो 15 दिन के अंदर में कुछ कर दिखाएंगे, और अगर उनको 55,000 का डर नहीं होगा तो 55,000 15 दिन के बाद हम लोग उनको कर करके आगामी विधानसभा में दिखा देंगे कि डीलरों से डर कैसा होता है। क्या लगता है, कह रहे हैं पूरे तैयार है, डीलर दिखा देंगे सरकार को? एकदम दिखा देंगे। हम भी तो एक यहाँ के वासी है कि नहीं है, वोटर है कि नहीं है, क्यों नहीं दिखाएंगे। और उनका हम एजेंट है, सेवक है, तब सेवा करते हैं, सेवा की भावना है। अरे हमारी मांग है कि मान दे और उम्र सीमा को हटा देंगे, उनके साथ रहेंगे, नहीं हटाएंगे तो उनका विरोध करेंगे। आप लोगों का जो है फरवरी से ही ये जो है आंदोलन शुरू हुआ था। हाँ, जनवरी फरवरी आया, उसके बाद फिर आप लोग पद यात्रा में अगस्त में निकले, लाठी खाई, फिर अनशन पर बैठे हुए हैं। सरकार ऐसे आपको लगता है कि अगर अन्य कोई सरकारी कर्मचारी होते तो तब तक में सुनवाई हो जाती, आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही? इसलिए हम लोगों को बहुत हेय दृष्टि से देखती है सरकार। सही दृष्टि नहीं है, सही निगाह नहीं है हम लोगों पर। जबकि आप भी हम लोगों का अंग है कि हम भारत सरकार का सामान है, अपने दुकान पर बैठकर वितरण करते हैं। ऐसा हिंदुस्तान में कोई एजेंसी नहीं है। कोरोना काल से लेकर के आज तक जो हम लोग हमारे बिहार में 25 जन वितरण विक्रेता मर गए, लेकिन नीतीश बाबू आह भी नहीं किए और उस पर शोक भी प्रकट नहीं किए। शोक भी प्रकट नहीं किए, क्या वो लगता है, कह रहे हैं हम मारेंगे नहीं तो मानेंगे भी नहीं। हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। और हम यह बात बताते हैं, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, लोग कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती है। ये 8 महीना का अभी तक मर्जी मनी नहीं दिया, ये मेरे साथ कत्ल है, कत्ल। ये हमारा बाल बच्चा कैसे जी रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है, कैसे पढ़ाई है, दवाई है, और कैसे मेरा बाप माई का जीवन कट रहा है, ये हमारे साथ कत्ल की कहानी चल रही है। इसलिए सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं इस अनशन के माध्यम से, और ये बताना चाहते हैं कि जब दिल ही टूट गया तो हम जी के क्या करेंगे। आपसे हमारा दिल टूटता जा रहा है, अब हम जीने के किसी भी आश्रय में नहीं है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि जब हमको अब नहीं होएगा तो आपको हम कैसे होंगे। 8 करोड़ 80 लाख लोग पीडीएस कंज्यूमर है, उस कंज्यूमर में से अगर हम 25% भी दाएं बाएं किए तो नीतीश जी तो गए। अभी तक 8 दूसरी मांगों में आपकी एक मांग पूरी हुई। एक मांग नहीं, इन्होंने 3 मांग मांगा है। पहले तो रजिस्टर इन्होंने हटाया है, दूसरा इन्होंने छुट्टी कबूल किया है, और तीसरा 47 रुपया जो दिए हैं ये लॉलीपॉप दिखा है, जिसे हमको मान नहीं है। समझ लीजिए, सरकार अभी आधी चुकी है, पूरी नहीं चुकी। आप तब जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं, हम समाजवादी हैं, हम समाजवादी के साथ काम किए हैं, हम समाजवादी में रहे हैं, हम कई मरते जेल भी गए हैं, हम लोकनायक जयप्रकाश साथ भी काम किए हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के साथ काम किए हैं, स्वर्गीय राम सुंदर दास जी के साथ काम किए हैं। हम कोई ऐसे नहीं है। नीतीश जी, आपके साथ हमने राजनीति किया है, और हमारे साथ ये है कि हमारा 8 महीना का अभी तक मार्जिन मनी नहीं दिया है। भगवान आपको जानते हैं, आपको कम से कम यह बात को कान में नहीं जाने देता है लोग। इसके बारे में आओ बैठा दिया, जांच नहीं है, ये वसूली है, वसूली, भाया दोहन जांच के नाम पर। यह बात बताना चाहता है। प्रशांत किशोर कहता है कि 4 किलोमीटर, हम माइकल प्रशांत किशोर डंका के चोट पर कहते हैं हम, वो हमारा पूरा वजन कड़ा के देखा है। अगर असली अगर प्रशांत किशोर है वैसे तो गरीब के मसीहा, हम डंका के चोट पर कहते हैं यह बात को कि हमको दुकान पर माल तौला के दिलाए, अगर असली है तो। नहीं तो अगर झूठ बोलता है तो इसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। इतना रुपया कहाँ से ला रहा है चुनाव में, इतना रुपया चुनाव में कहाँ से ला रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर सरकार में जरा भी दम है, ये खबर जतियाते करेगा तो पंडे नाम को छोड़ देगा, जतियाते करेगा तो पंडे नाम को छोड़ देगा, जतियाते करेगा तो पंडे नाम को छोड़ देगा। मेरा नाम दशरथ पासवान है। मिलेंगे और बातचीत करेंगे। आप कहाँ से आए?
हम तो औरंगाबाद से आए हैं। औरंगाबाद से आप आए अनशन पे बैठने के लिए। जी जी, क्या लग रहा है, सरकार से क्या उम्मीद है? अभी तो उम्मीद बाकी है या उम्मीद टूट गई है? उम्मीद तो है ना, उम्मीद है तभी तो हम लोग बैठे हैं। सरकार है और सरकार से उम्मीद अगर हम लोग नहीं रखेंगे तो किससे उम्मीद रखेंगे? हमारा काम है मांगना। लेकिन ये नहीं लग रहा कि संघर्ष का दौर लंबा हो रहा है? जनवरी से संघर्ष शुरू हुआ था हम लोगों का गदनी बाग में। देखिए, बिना संघर्ष के आज तक सफलता नहीं मिलता है। और संघर्ष का दूसरा नाम है नीतीश कुमार के है कि जो मेरा आकलन है, या भी मीडिया के माध्यम से तो देख रहे होंगे कि जब तक संघर्ष आर पार के नहीं होता है तब तक ये कुछ देता नहीं है। और सब कुछ दिया है, जिसको जिसको आर पार संघर्ष हुआ, जो मजबूती से लड़ा, सबको कुछ न कुछ मिलते गया है। हम लोग भी लड़े हैं, कुछ मिला है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। अब जो है इनके वादा के अनुसार हम लोग फिर शुरू कर रहे हैं। इनका कहना था कि अगर अगल बगल के राज्य में जो मिलता होगा हम देंगे। तो हम लोग का सबसे पहला सवाल है कि बगल में झारखंड है, अनुकंपा का उम्र सीमा की बाध्यता वहाँ समाप्त कर दिया गया है। तो बिहार में भी आप उम्र सीमा की बाध्यता को समाप्त कर दें। बात रही मानदेय कमीशन का, तो इन्होंने कहा था कि अन्य राज्यों में यदि ऐसा होगा तो हम भी आपको देंगे। तो अन्य राज्यों में पता कर ले, में कई एक राज्यों में मानदेय है, गुजरात में है, हिमाचल में है, अरुणाचल में है, कई एक जगह है, तो ये मानदेय पता कर लें। कमीशन की अगर बात है तो कमीशन में भी कई एक राज्यों में 200 प्रति क्विंटल है, कहीं 250 रुपये प्रति क्विंटल है, कहीं 180 है। अभी हम लोग को बहुत कम दे करके बच्चा लोग को टॉफी दे के जिसे फुसलाया जाता है, हम लोग को उसे फुसलाया गया है कि चुनाव का टाइम है, कुछ फुसला देते हैं, लेकिन इससे हम लोग खुश नहीं हैं। जो है पीडीएस डीलर्स थे, इनका कहना है कि हमें जो है टॉफी देकर के फुसलाने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, पर हम जो है खुश नहीं है। हम अपनी 8 सूत्री मांगों को सरकार से मनवा करके ही रहेंगे। उम्मीद नीतीश कुमार से अभी भी जारी है, क्योंकि नीतीश कुमार सबकी सुनते हैं तो हमारी भी सुनेंगे, पर उसके लिए लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। बाकी आपको क्या लगता है, हमारी कोशिश पे कमेंट के जरिए हमें दो जाइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत